हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो आरबीआई ने जो है एक बैंक पर जो है बैन लगाया, एक तरीके से वहां का जो बोर्ड मेंबर्स है उनको हटा दिया है और जो एसबीआई के कुछ मेंबर्स को वहां पर अपॉइंट कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस या किन नियमों की एक तरीके से अनदेखी करने के बाद जो है बैंक पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ में जो है इसके माध्यम से समझेंगे कि सहकारी बैंक आखिरकार क्या होते हैं, क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब को यहाँ पर समझने वाले हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि आरबीआई ने क्या पहले कभी किसी बैंक पर नियमों का पालन ना करने पर प्रतिबंध लगाए हैं या बैन लगाए हैं किसी भी प्रकार के, ये सारे यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए लिखा है, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को यहाँ पर हटा दिया गया है। इनके बोर्ड को हटा के एसबीआई के जो है बोर्ड मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया है। नियमों की अनदेखी करने के लिए कार्रवाई की गई। मतलब जो है आरबीआई ने कुछ नियम कानून बना रखे हैं बैंकों के लिए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अगर आप जो है उनकी अनदेखी करते हो या उनको इग्नोर करके जो है यहाँ पे कांड करने की कोशिश कर रहे हो कि एनपीए कुछ है कुछ और दिखा रहे हो, जो है लोन कुछ है कुछ और दिखा रहे हो, तो इन सब माध्यमों में क्या होता है, इन सब जो जितने भी काम होते हैं अगर आरबीआई को पता चलता है तो वो सख्त जो है कार्यवाही करता है, ताकि जो है उपभोक्ता है या जो बैंक की कस्टमर्स हैं उनका जो है नुकसान यहाँ पर ना हो। अब देखो, जो बैंक यहाँ पर जिसमें बैन लगाया गया है, इसके जो भी जमा करता है या जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसे जो है जमा कर रखे हैं फिक्स करके, वो परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर एक महिला से बातचीत के माध्यम से ये पता चला कि जो है कल को मतलब बैंक के पास सारी जानकारी है कि हमारे खिलाफ जो है ये कार्यवाही चल रही है, कल को जो है बैंक बोर्ड्स को हटाया जा सकता है। और फिर भी एक दिन पहले तक वो जमा स्वीकार कर रहे थे। उनको बताना चाहिए था कि भाई आप मत जमा करिए, यहाँ पर जो है ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको पैसे निकालने में समस्या होगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगले लगभग 3 से 6 महीनों तक कोई भी कस्टमर बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएगा। तो जो है वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि जो है ईएमआई वगैरह हम कैसे फिल करेंगे, कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट वाला जो नंबर है वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो लोग जो है ऐसी जो है चीज़ों को ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो है आरबीआई समय समय पर जो है सारे बैंक्स वगैरह की जांच करता रहता है कि कहीं कोई घपला या घोटाला तो नहीं हो रहा। अभी जो है शुरुआती चरण में जो है पता चल गया है। अब 5 साल बाद 10 साल बाद ये बैंक और बड़ा हो जाता और भी कस्टमर जुड़ जाते, जो है अभी करोड़ों या हजारों का घाटा हो रहा है, कल को जो है लाखों करोड़ों रुपीज़ का जो है यहाँ पर घाटा हो सकता था या घपला हो सकता था। उसको रोकने के लिए जो यहाँ पर किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड को जो है 12 महीने के लिए हटा दिया है। 12 महीने के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको वहां से हटा दिया गया है। जो है बैंक के कामकाज अब देखेगा कौन यहाँ पर, तो स्टेट बैंक के पूर्व चीफ जनरल जो मैनेजर श्रीकांत हैं, वो जो है इस सारे बैंक का काम यहाँ पर देखने वाले हैं। नियमों का ना पालन ना करने की वजह से यहाँ पर हुआ है। तो अब ना ही डिपॉजिट्स ले पाएंगे और ना ही कोई विड्रॉल यहाँ पर होगा। जितने भी चीजें हैं यहाँ पर सब बंद कर दी गई हैं। साथ में जो है बैंक अब नया लोन भी नहीं ले पाएंगे। देखो, बैंक काम तो करेगा लेकिन जो है नया लोन नहीं, डिपॉजिट्स नहीं, विड्रॉल्स नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब कुछ ठप कर दिया गया है। अब आरबीआई बोर्ड का नियंत्रण की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड्स को 12 महीने के लिए हटाया है। कामकाज जो भी है ये हमारे देखने वाले हैं। आरबीआई का प्रतिबंध शुरू कब होगा? 13 फरवरी 2025 से शुरू होकर 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अभी बोला गया कि हम 12 महीने तक जो है कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई कि अभी जो है फाइनल जो बैन है वो जो है 6 महीने के लिए है। 6 महीने बाद जो है हम एक बार देखेंगे कि चीज़ें ठीक हुई हैं कि नहीं ठीक हुई हैं। कोई ठीक होने की संभावना है तो वहाँ पे जो है बैन हटा दिया जाएगा। अदरवाइज जो है 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। सारी चीज़ें लिखी हैं, 6 महीने के लिए बैन लगाया गया है। कोई भी खाता धारक जो है बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है, किसी को भी बैंक लोन नहीं दे पाएगा, नए डिपॉजिट्स भी यहाँ पर स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। अब बात करें यहाँ पर नकदी स्थिति क्या है, तो हम आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है बचत और चालू खाते में जितने भी पैसे लोगों के जमा है अब उनको निकालने की अनुमति नहीं है। मतलब जिन कस्टमर्स के पैसे जमा हैं वो अपने पैसे अब नहीं निकाल पाएंगे। उसके साथ यहाँ पर वेतन, लेकिन जो बैंक है, जो बैंक वगैरह है, अब वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो जो पैसे लोगों के जमा है उसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दी गई। लेकिन वेतन भत्ते हो गए और किराया वगैरह हो गया, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो लोग या जो जिस बिल्डिंग में है बैंक, बिजली का बिल, ये जो भी चीज़ें हैं इनकी अनुमति दी गई कि आप इनके लिए पैसा निकाल सकते हो। इसके साथ यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम जो होता है,
अगर कोई बैंक जो है दिवालिया होने वाला है, बैंक बंद होने वाला है, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्लेम करने की आज़ादी होती है। तो यहाँ पर जो है लिमिट रखी गई है 5 लाख। अब जिसने 2 लाख रुपए जमा कर रखे हैं उसका तो फायदा है, लेकिन आजकल जो है 2 लाख 3 लाख कौन ही रखता है। मुझे लगता है 25 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसे लोग पैसे जो है बैंक्स में रखते हैं। तो जिनका जो है 5 लाख से ज़्यादा है उनको तो नुकसान होगा, बाकी जो है आप यहाँ पर 5 लाख तक का जो है क्लेम कर सकते हो। अब मार्च 2024 की बात यहाँ पे बताई गई कि मार्च 2024 तक बैंक में कुल जमा जो राशि थी 2436 करोड़ रुपए थी। इतनी जमा जो है यहाँ पर की गई थी कि हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर लोन वगैरह जो दिया गया है वो अपने रिश्तेदारों को ही बांट रहे थे, बस दिखाने के लिए कि भाई हम लोन दे रहे हैं, हमें लोन वापस मिल रहा है, इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। अपनी बैलेंस शीट को साफ रखने के लिए जो है नियमों कानूनों का उल्लंघन किया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो है बैंक ने जो है मतलब हमारा आरबीआई जो है उसे पीएमसी बैंक का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो उसका एनपीए था 9%, ठीक है 9% एनपीए था, लेकिन बैलेंस शीट में कितना दिखा रहे थे 1% दिखा रहे थे, जो कि अपने आप में घोटाला है। आपको दिख रहा है कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, आपको दिख रहा है कि इतना % पैसा हमारा वापस शायद नहीं आएगा, और इसके हिसाब से देखा है तो आपकी बैंक की जो बैलेंस शीट वो खराब हो रही है। लेकिन जो है आरबीआई क्या दिखा रहा है कि मात्र जो है 1% एनबीए जो है हमारे पर पेंडिंग है, जिसके आधार पर जो है इसको भी यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। देखिए लिखा है, इससे पहले पीएमसी बैंक पर भी 2019 में प्रतिबंध लगाए गए थे। 9% एनपीए था, 1% दिखाया जा रहा था। बैंक के पास जो है 250 करोड़ रुपए के बोगस डिपॉजिट्स दिखाए गए थे कि हमारे पास जो है 250 करोड़ का बोगस डिपॉजिट है, जो कि सारा फेक था, डॉक्यूमेंटेशन सारा फेक था। इसके बाद जो है बैंक के अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को लगातार वो लोग जो है लोन दे रहे थे और अपने ही लोगों को दे रहे थे। तो इन सब के चलते जो उस पर ही प्रतिबंध लगाए गए थे। तो जो है आरबीआई समय समय पर ऐसा कुछ करता रहता है। अब भविष्य के प्रभाव देखें, देखो इन सब से जो है ना बिजनेसमैन को फर्क पड़ता है और ना ही बैंक के कर्मचारियों को। यहाँ से दूसरे बैंक में जाकर काम करने लग जाएंगे। प्रभावित होता है तो वो सारे होते हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया था, फिक्स किया था, सेविंग अकाउंट खुलवाए थे, करंट अकाउंट खुलवाया था, उनके लिए यहाँ पर नुकसान होता है। देखो लिखा है, आरबीआई की निगरानी जारी रहेगी, बैंकों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, डिपॉजिटर्स जो भी है सुरक्षा को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। आरबीआई बैंक की स्थिति पर यहाँ पर नियमित नजर रखेंगे ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो जो लोग जिन्होंने पैसा यहाँ पर जमा किया है एटलीस्ट उनको नुकसान ना हो, इस बात की यहाँ पर जो है गारंटी आरबीआई दे रहा है कि भाई हम देखेंगे कि सारी चीजें जो है सही से हों, जो भी लोग हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है उनको जो है कल को कोई समस्या ना हो। अब बैंकिंग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबसे यही होता है, लोगों का भरोसा बैंक पर उठ जाता है। कल को कोई बहुत अच्छी बैंक आएगी, सच में जो है जिम्मेदारी से काम करना चाहेगी, ईमानदारी से काम करना चाहेगी, उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। उनको लगेगा भाई देखो वो बैंक था, कितना बढ़िया काम कर रहा था, पैसे भी थे, लेकिन उन्होंने घोटाला किया, हमारे इतने पैसे डूब गए। आज तक जो है आपने बहुत सारे घोटालों के बारे में सुना होगा, सहारा वाला घोटाला आपने सुना होगा, और भी जो है समय समय पर ऐसे घोटाले सामने आते रहते हैं। तो लोगों का भरोसा जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम पर जो है खत्म हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। अब जब बैंकिंग सिस्टम पर जो लोगों का भरोसा कम होगा तो इधर उधर पैसा लगाएंगे, अब इधर उधर पैसा लगाएंगे वहां पर भी डूबेगा। अब आरबीआई का काम यही है कि लोगों का जो भरोसा है वो बैंकिंग सिस्टम पर बना रहे। तो इसलिए जो है आरबीआई लगातार देखती रहती है कि कोई भी बैंक जो है कोई भी गड़बड़ यहाँ पर ना करे। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया करंट का मुद्दा। अब आते हैं हमारी सहकारी बैंक्स पर। सहकारी बैंक्स वही होते हैं कि 4-5 लोग आपस में मिलकर जो है कोई बैंकिंग सिस्टम जैसा जो है एनवायरनमेंट बनाते हैं, सारे लोग पैसा लगाते हैं, जितने लोग भी आपस में 5-6 लोग होते हैं सब पैसा लगाते हैं, और उन्हीं में से कोई एक मेंबर होता है जो उसका प्रमुख होता है। और इनका मुख्य काम यही होता है कि गाँव के ग्रामीण इलाकों में जहाँ बैंकिंग सिस्टम की पहुँच नहीं है, जो बहुत ज़्यादा जो है तरीके से ऋण नहीं देना चाहते हैं, कम जो है दरों पर जो उनको जो है लोन दिया जाता है, इन सब के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए लिखा है यहाँ पर, सहकारी बैंकिंग की शुरुआत 1904 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद सहकारी बैंकों का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के साथ किया गया। खासकर जो है हमारी 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वहाँ पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इन बैंक्स को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। जो हम जिस बैंक की हम बात कर रहे थे उसके बारे में अगर देखना है तो जो है शेड्यूल्ड बैंक बना है 1 नवंबर 1990 को, जो हमारा था न्यू इंडिया, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। मल्टी स्टेट बैंक मतलब जो एक
एक राज्य से अलग अलग राज्यों में आप बन सकते हो, इसका दर्जा दिया गया था 22 अक्टूबर जो है 1999 के। अब बैंकिंग के सभी कामों की शुरुआत हुई थी 2004 में, पहली बार वीज़ा डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया था 2009 में। इसके अलावा बैंक ऑफिस इस सेटअप किया 2009 में। कस्टमर केयर यूनिट की स्थापना 2010 में की थी। इंटरनेट बैंकिंग जो है इसने अभी हाल ही में 2010 में लॉन्च किया था। मार्च 2024 तक जमा हमने देख लिया 2436 करोड़ ये इस बैंक के पास थे। ये फैक्चुअल जानकारी है अगर आपको जाननी है तो। अब आते हैं हमारे जो है सहकारी बैंक्स पर। परिभाषा क्या है? परिभाषा यही है, छोटे बैंक वित्तीय संस्थान होते हैं जो शहरी और खासकर गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं जो है प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो है सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। अब 10 लोग जो है ग्रुप में हैं तो इनका लक्ष्य होता है कि 10 लोगों में से कभी भी किसी को जरूरत है किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की तो उसको कहीं बाहर जाकर लोन ना लेना पड़े, क्योंकि जो है दरें बहुत हाई होती हैं, इसलिए इसको बनाया गया था। संचालन क्या होता है? तो इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जो है स्वामित्व देखता है, जितने लोगों ने बनाया होता है। लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव किया जाता है। आरबीआई जो है हमारा विनियमन जो है रेगुलेशन कौन करता है? इनका सहकारी बैंक्स का जो रेगुलेशन ये हमारा आरबीआई करता है। उद्देश्य और महत्व क्या है? तो उद्देश्य यही था कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को जो है कम दर में जो है ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो है यहाँ से वहाँ ना जा पाए। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम ऋण दिलाएं। अब कम पढ़े लिखे लोग जो बैंक में जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, उससे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है, कितना लोन लेना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, उनके बस की बात नहीं है। तो उनके लिए एक तरीके से साधारण और सरल प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर जो है लोन दिया जाता है। चुनौतियां क्या हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सदस्यता मात्र 45% ही है, बाकी लोग इससे जुड़े ही नहीं हैं। इसके अलावा ऋण चुकाने में अयोग्यता होती है, सुरक्षा की कमी है, प्रबंधन की समस्या यहाँ पर होती है। कई बार होता है कि 10 मेंबर्स में से 2 मेंबर ऐसे हैं जो बार बार जो है ऋण ले रहे हैं और समय पर चुका भी नहीं पा रहे। और गाँव के इलाकों में भाई आपने किसी को लोन दिया है, इनकम का सोर्स उसका कुछ नहीं है, तो कल को जो है डिफॉल्टर निकल सकता है। ये सारी समस्याएं जो उनके साथ बनी रहती हैं। सहकारी बैंकों का निष्क्रिय होना और कागजों पर ही रहना एक बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 10 लोगों ने बनाया सहकारी बैंक और 10 के 10 मेंबर जो है बहुत आलसी प्रवृत्ति के हैं, बहुत एक्टिव नहीं है, वो कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं, बस जो है जब जरूरत पड़ती है उसी काम को निपटा लेते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो नाम मात्र का है कि हाँ भाई फला जगह में जो है सहकारी बैंक खुला हुआ है, 10 मेंबर्स चला रहे हैं, इतने पैसे जो है आपको उधार दे सकते हैं, बाकी वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे। तो ये समस्याएं वगैरह हैं जुड़ी हुई हैं। एक प्रश्न हमारा है, सहकारी बैंकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आई थिंक ये यूपीएससी का PYQ है, कौन से ईयर का है ये मैंने मेंशन नहीं किया है, फिर भी आप देख लो इसको। सहकारी बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं। सहकारी बैंक पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, या फिर सहकारी बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। सहकारी बैंकों का नियंत्रण किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। ये जो है आपको इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।